नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th ज्योग्राफी चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। ये है हमारे अर्थ, एक ब्यूटीफुल प्लेनेट जहाँ बड़े बड़े ओशंस और कॉन्टिनेंट्स हैं। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ हमेशा से ऐसे नहीं थे। आज अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशन हैं, पर मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अर्थ का मैप बिल्कुल डिफरेंट था। साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका की कोस्ट पजल पीसेस की तरह है। जी हाँ, यानी ये एक दूसरे से मैच करती हैं। इस ऑब्जर्वेशन से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया, क्या कभी ये कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे? 1912 में जर्मन साइंटिस्ट एल्फ्रेड वैगनर ने इसी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की। वैगनर ने कहा कि लगभग 200 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ पर एक ह्यूज कॉन्टिनेंट था जिसे पेंजिया कहा जाता था। इस सुपर कॉन्टिनेंट के अराउंड एक बड़ा ओशन था जिसे पैंथालासा कहा गया। टाइम के साथ पेंजिया टूटना शुरू हुआ और 2 बड़े लैंडमास में डिवाइड हो गया। नॉर्थ वाले को लॉरासिया कहा गया, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया शामिल थे, और साउथ वाले को गोंडवाना लैंड कहा गया, जिसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका शामिल थे। मिलियंस ऑफ ईयर में लैंडमास धीरे धीरे अलग होते गए और प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स बन गए। वैगनर ने अपनी थ्योरी से प्रूव करने के लिए कई एविडेंस दिए। डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पर सेम टाइप के फॉसिल फ्यूल्स मिलने, जी हाँ, इसी के साथ साइंटिस्ट को अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर सिमिलर रॉक्स मिली जो एक दूसरे से मैच करती थी। कुछ जगह पर एंशिएंट ग्लेशियर्स का मार्क्स मिले जो पुराने क्लाइमेट का प्रूफ देते हैं। लेकिन शुरू में बहुत से साइंटिस्ट ने वैगनर की थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में साइंटिस्ट ने प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी डेवलप की। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अर्थ की सरफेस की टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइड हुई और जो स्लोली मूव करती रहती है। इन प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से आज के कॉन्टिनेंट्स और ओशंस बने। इस तरह अर्थ का प्रेजेंट ज्योग्राफी मिलियंस ऑफ ईयर्स और जियोलॉजिकल चेंजेस का रिजल्ट है। चैप्टर से हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन भी मिलता है। साइंस में नए आइडियाज़ पहले लोगों को स्ट्रेंज लग सकते हैं, लेकिन अगर उनके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो तो वो दुनिया के अंडरस्टैंडिंग को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस और कॉन्टिनेंट्स सिर्फ ज्योग्राफी का टॉपिक नहीं है, बल्कि ये अर्थ के लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री को समझने का एक इम्पॉर्टेंट वे है। यह हमें बताता है कि हमारा प्लेनेट मिलियंस ऑफ ईयर से कैसे इवॉल्व हो रहा है, और शायद फ्यूचर में भी कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन स्लोली चेंज होती रहेगी। मतलब अर्थ की स्टोरी अभी भी कंटिन्यू हो रही है और हम सब उस स्टोरी को एक छोटा सा पार्ट है। जी हाँ दोस्तों, तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार ओशंस और कॉन्टिनेंट्स बने। जी हाँ दोस्तों, पेंजिया, पैंथालासा, लॉरेसिया, ये सब। तो जब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।